रंजना श्रीवास्तव के साथ देख रहे भारत प्रवक्ता न्यूज। और अब खबर की शुरुआत बिजनौर से है, जहां दहेज दानवों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को जहर देकर मार डाला और बेरहम पति व सास ससुर को उन तीनों मासूम बच्चों की जिंदगियों पर भी नहीं आया कोई रहम। ये घटना उत्तर प्रदेश जनपद बिजनौर के नगली भूतपुर थाना नगीना क्षेत्र की है। किरतपुर निवासी धर्मवीर सिंह ने अपनी बेटी मीनाक्षी उर्फ राखी की शादी करीब 5 वर्ष पूर्व थाना नगीना क्षेत्र के गांव नगली भूतपुर निवासी आदित्य उर्फ सोनू के साथ रीति रिवाज के साथ की थी और अपनी हैसियत से भी ज्यादा आदित्य को काफी दान दहेज दिया था। लेकिन दहेज दानवों के सामने खुद मीनाक्षी उर्फ राखी भी अपने 3 मासूम बच्चों की जिंदगियों के साथ जीने की इन दहेज दानवों के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांगती रही। लेकिन दहेज के लोभी इन दानवों ने मीनाक्षी पर कोई तरस न खाकर उसको जबरन जहर देकर उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। घटना से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों द्वारा मीनाक्षी के परिजनों को सूचना मिलने पर परिजनों ने बेरहम पति आदित्य उर्फ सोनू व अन्य परिजनों, माँ बाप, देवर छोटू, पुत्र राजेश, नंद अनुराधा व उसका पति व प्रतीक्षा और उसका पति के खिलाफ बेहस हत्या की संगीन धाराओं में थाना नगीना में नामजद तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर सभी आरोपियों को जेल भेजने की गुहार लगाए। आपको बता दें कि मीनाक्षी की शादी करीब 5 वर्ष पूर्व हुई थी, जिससे शादी के कुछ माह बाद ही उसके ससुराल वाले शादी में दिए गए दान दहेज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मृतका की मां ने ससुरालियों पर आरोप लगाया कि आदित्य उर्फ सोनू मेरी बेटी को अपने परिवार वालों के कहने से प्रताड़ित कर अक्सर मारपीट करता रहता था। पीड़िता ने अपने दामाद के परिजनों पर यह भी आरोप लगाया कि सभी मीनाक्षी की सास, ससुर, ननद, नंदुई उसके पति को उकसाते रहते थे कि तू मीनाक्षी को छोड़ दे, जिससे हम तेरी दूसरी शादी किसी अच्छे धनी परिवार में करवा देंगे और हमें फिर से लाखों का दान दहेज फ्री में मिल जाएगा। उधर चोरी चुपके यह बात मीनाक्षी ने जब ससुरालियों द्वारा अपने खिलाफ साजिश षड्यंत्र का प्लान सुन लिया तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई और तुरंत मीनाक्षी ने पति और ससुरालियों से अपनी जान को खतरा होने का राज जैसे ही माँ बाप को बताना चाहा, तभी मीनाक्षी को पति और नंद नंदुई द्वारा जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट की गयी। ससुरालियों द्वारा हत्या षड्यंत्र रचने का कहीं कोई खुलासा न हो जाए उस डर से उन्होंने मेरी बेटी को जहर देकर उसकी हत्या कर दी। मृतका मीनाक्षी की मां ने बताया कि मेरी बेटी की मौत के बाद भी मुझे मेरे परिवार को उसकी कोई खबर तक नहीं दी गई, जिससे ये साफ प्रतीत होता है कि मेरी बेटी की उसके पति सास ससुर नंद ने जबरन जहर देकर उसकी हत्या कर डाली। बेटी की मौत की ग्रामीणों द्वारा सूचना मिलने पर तुरंत मृतका परिजनों ने ससुराल द्वारा अपनी बेटी की हत्या की सूचना देर शाम रात्रि मिलने पर उन्होंने थाना प्रभारी नगीना व पुलिस क्षेत्र अधिकारी को दी और अगली सुबह दर्जनों मृतका परिजन बेटी के ससुराल उसके गांव पहुंच गए। घटना की सूचना पाकर थाना प्रभारी पुलिस क्षेत्र अधिकारी पुलिस बल के साथ गांव नगली भूतपुर पहुंचे और मृतका मीनाक्षी के पति को पुलिस ने हिरासत में लेकर मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेजकर पुलिस क्षेत्र अधिकारी नगीना ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर सभी आरोपियों को जेल भेजने का आश्वासन देकर पुलिस मामले की जाँच में जुट गयी। सभी न्यूज अपडेट के लिए भारत प्रवक्ता न्यूज की सभी खबरों को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस समय तो झगड़ा उनको पता ही नहीं चला क्या नहीं। मैंने बात की लड़के से, उनके मैंने दारू पी 2 दिन से, उस बावजूद बीच में कुछ भी नहीं होता था। जब मेरी चली गई तो उसका भी खून होना चाहिए, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं कतई आप माता चिंता मत करो, हमने पुलिस पहले ही भेज दी, किसी ने फोन कर दिया था, हमने डेड बॉडी कतई कुछ नहीं करेंगे। लड़का मेरा बिजनौर रहता है, इसे भी नहीं बताया। मैं तो घर मेरे आदमी को बताया नहीं था कल। गाँव के पक्ष वाली बात करता है, करेंगे फिर तो उन्होंने वाले कुछ करने के नाम है, बेटा ऐसा ना होना था, सीधी बात है। और बाकी बात खत्म हो गई, तुम अपना काम ये वाली बात कौन कर रहा है? जो पुलिस वाले के घर में आएगी, जो मार दोनों बहना कह रही है जो कर लियो, हमने तो मार दी, अब हमें चाहिए इंसाफ। कोई अफसोस नहीं हो रहा इन्होंने क्या मारने का भी इंसाफ नहीं हो रहा, तो बताओ खाना हमें दे देते ऐसे ही। पुलिस वाला कहे कि पुलिस की लाज दिएगी, बताओ यो जब इनके मरेंगे जब इनके पुलिस की दोस्त दिखा रही हो इन्हें बहुत अभिमान है, बहुत अभिमान है इन्हें। बहन इनके लड़के की बहन भाई है, इनमें माँ बापों में होती है। पुलिस वाला जो है ना बहुत ज्यादा दोस्त दिखा रही, जब पुलिस में आएगी तो पुलिस वाला जो है ना कह रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक जी, ये जो घटना हुई है, जो राखी की जो मौत हुई है, तो ये कैसे हुई? ये मीनाक्षी नाम है, राखी हम इसे घर पे बोलते हैं जी, यहाँ से बोलते हैं, लाडपुरा जी रहने वाले हैं हम, किरतपुर। जी जी।
इसकी मौत है कि शादी की थी हमने इसकी जी। सन 2018 में। जी बहुत अच्छी शादी की थी, बहुत दहेज दिया था हमने। जी इन्होंने हमसे तब भी डिमांड की थी, लेकिन हमने तब यथासंभव सब प्रयास करके हमने सारी इनकी डिमांड पूरी करके हमने बहुत अच्छी शादी करी। लेकिन उसके बाद भी ये लगातार प्रताड़ित कर रहे थे उसे। लेकिन थोड़ा बस हम ये समझते थे कि हमारी अकेली लड़की है, समाज का थोड़ा डर था, तो हम उसको सहयोग कर रहे थे जितना हमारा बन पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी इसे बराबर प्रताड़ित किया जा रहा था। जी कि कौन करते थे प्रताड़ित? इसका पति है अच्छा, क्या नाम उसका? आदित्य। अच्छा, और इसके अलावा और कौन कौन प्रताड़ित करते थे? उसके साथ ये लोग सभी लोग शामिल हैं, उसके सास ससुर, उसकी नंद है, उसकी नंदोई हैं, अच्छा। 4 नंद हैं। जी उसके नंदोई शादी कब हुई थी? 2018 में। कौन से गांव में हुई थी? ये थी नगीना के पास है, हीरावाली नंगली। अच्छा, तो ये शादी कितने साल पहले हुई थी? 2018 में। अच्छा, तो अब जैसे ये जो फिलहाल जो जहर देने का जो मामला आ रहा है, तो ये क्या है, इसमें क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई की आए दिन ये बहुत टॉर्चर करते थे उसको। जी। लेकिन क्योंकि हमने बहुत अच्छे संस्कार दिए थी, हमारी लड़की MA की हुई थी, B.Ed की हुई थी, जी वो ही लोग लाज के डर से वो नहीं बताती थी, हमसे ज़्यादा शेयर नहीं करती थी। लेकिन अब उसे जरूरत से ज़्यादा ये लोग टॉर्चर कर रहे थे। उसके साथ अभी 2 दिन पहले इन्होंने लगातार बहुत मारपीट करी है, बहुत बुरी तरह से मारा है। उसके पूरे बॉडी पे निशान है मारपीट के। तो उसने इसी दबाव में आके, इसी टेंशन में आके उसने ये काम किया है। उसे ये करवाया गया है, उसे इस बात के लिए उकसाया गया है और उसने जहर खाया है। जहर खाया? अच्छा, ये जहर यानी उकसा कर जो उसको तब उसको मजबूर किया, तब उसने जहर खाने में मजबूर किया है। उसे इस परिस्थिति में ला दिया कि वो मजबूर होगी कि उसने ये कदम उठाया है। आपने पुलिस में तहरीर दी? आपने हमने तहरीर दी है। अच्छा, नामजद कितने लोगों के खिलाफ आपने? हमने जो भी इसमें दोषी लोग हैं, हमने उन सबकी नामजद तहरीर दी है। अच्छा, अब लोग आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं जो भी उसकी इस स्थिति का, हमारी लड़की की मौत का जिम्मेदार है, उसके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई हो और कड़ा से कड़ा दंड